हमें तो रोजगार मिल नहीं पाया, तो हम कैसे मानेंगे 20 करोड़ युवा को रोजगार मिल पाया? एकदम धोखा दिया गया है। 20 करोड़ युवाओं के साथ फ्रॉड किया गया है। कोई भी युवा भर्ती की सारी प्रक्रिया पूरी कर ले, उसके बाद भर्ती निरस्त कर दी जाए, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था। आज हम सभी बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे होते हैं, आज हम सभी ये बैनर पोस्टर लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मोदी जी नया भारत बनाने की बात करते हैं, ये क्या है नया भारत? ये जो सड़कों पे घूम रहा है इधर उधर। मोदी जी से पूछता हूँ हमारी गलती क्या है? मोदी जी जो भी करते हैं झूठ बोलते हैं। युवाओं पे अत्याचार तो मोदी सरकार में भी हो रहा है। रक्षा मंत्री जी अगर अपने मुख से मुकर जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारा देश का संविधान तंत्र है वो क्या चल रहा है। हम लोगों के साथ छल हुआ है सर। लंकापति रावण जो थे ना, उनका भी अभिमान टूट गया था समय पे, तो ये सरकार है इसका भी टूटेगा। हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। हमारे देश में सिर्फ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है। या वीर गति को शहादत देंगे या तो फिर हम लोग लेके जाएंगे अपना ईवीएम जो है ना, इस चीज को हटाना चाहिए हमारे देश से। अंतिम सांस तक लड़ाई जारी रहेगी। शरीर में जब तक खून रहेगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। भारत माता की, भारत माता की। हाथों में तिरंगा लिए ये छात्र देश के युवा है, देश के भविष्य है। लेकिन देश का भविष्य राजधानी दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हो गया है। और ये प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार ने इनको धोखा दिया है। धोखा इस कदर दिया है कि नौकरी पाकर भी ये बेरोजगार कहलाए जा रहे हैं। ये तमाम जो छात्र देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कोई फौज में जाने का सपना देख रहा था, कोई वायुसेना में जाने का सपना देख रहा था, लेकिन इन सभी के सपनों को तोड़ दिया है मोदी जी ने। इन्होंने परीक्षाएं दी, परीक्षा देने के बाद जब इनका नियुक्ति पत्र आना था तो उस नियुक्ति पत्र को रोक दिया गया और सभी भर्तियों को रद्द कर दिया गया। करीब 1.5 लाख लोग जो है, 1.5 लाख युवा जो है वो नौकरियां पाकर भी बेरोजगार हो गए। यही वजह है कि ये युवा दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने को मजबूर है। क्या इनकी परेशानियां हैं, क्या इनकी समस्याएं इनसे जानते हैं और कब तक ये लोग ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे ये भी इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका और ये बताइए क्या परेशानियां आपकी हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? सर मेरा नाम अभिराज सिंह हुआ सर परेशानी ये है कि हमने 2021 में आर्मी की सारी भर्ती प्रक्रिया पास कर ली थी और हमारे साथी एयरफोर्स की सारी भर्ती प्रक्रिया पास कर ली थी। ज्वाइनिंग बचा हुआ था सर। लगभग 3 साल से हम लोग सर परेशान हो चुके हैं। सरकार हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। लगभग समझिए कि कोरोना से पहले सारी भर्ती प्रक्रिया एयरफोर्स की पूरा हो चुकी थी और कोरोना के बाद में हमारी आर्मी की भर्ती प्रक्रिया पास हो चुकी थी, खत्म मतलब क्लियर हो चुकी थी। सरकार ने हमें लगभग 2 साल बहाना दिया, एक तो कोरोना का और कुछ प्रशासनिक कारणों का बहाना देकर हमें टाला कि अब आपकी भर्ती होगी, अब आपकी ज्वाइनिंग होगी। उस दौरान रैलियां भी बहुत सारी हुई, रैली भी मतलब हर जगह, मतलब लोकसभा का जो चुनाव था उस समय रैली भी हुआ, लेकिन हमारा भर्ती नहीं हुआ, हमारा ज्वाइनिंग नहीं करा गया। उस समय बार बार हम लोग लगभग राजनाथ सिंह जी के पास गए कि हमारी भर्ती पूरी करा दे, हमारी मांग पूरी कर दे, लेकिन राजनाथ सिंह जी भी आश्वासन के सिवा हमें दूसरा कुछ नहीं दिया। लेकिन अब आप लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इससे पहले 11 जनवरी को भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया। भारी संख्या में तमाम युवा साथी आए थे। क्या लग रहा है मोदी सरकार आप लोगों की मांगों को सुन क्यों नहीं रही? सर पता नहीं क्यों नहीं हमारी मांग सुन रहा है। सर हम उनसे भीख नहीं मांग रहे हैं या उनकी कुर्सी नहीं मांग रहे हैं, हम अपना खोया हुआ अधिकार उनसे मांग रहे हैं, जिस अधिकार को पल भर में उन्होंने छीन लिया। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। अगर सरकार हमारी अधिकार अगर हमें वापस नहीं लौटाती है तो इस बार इलेक्शन के समय हम सभी युवा, जिस तरह सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, उसी तरह हम सभी युवा संगठित होकर इनके विरुद्ध खड़ा होंगे और इनका विरोध करेंगे। क्योंकि जो सरकार हमारा अगर साथ नहीं देगी तो हमें क्या फायदा उस सरकार को चुनने को, क्या फायदा, हम क्यों चुनेंगे उसे? आज हमारा परिवार दर्द की ठोकर खा रहा है, हम ठोकर खा रहे हैं दर्द की। हम हर तरह से क्वालिफाई है फिर भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा। सवाल ये है कि जब आप हर तरीके से क्वालिफाई कर चुके हैं, आप मेडिकल होने वाला था, परीक्षाएं आपने दे दी, दौड़ निकाल ली, उसके बाद अग्निपथ के नाम पे सब कुछ खत्म कर दिया गया। जी सर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें 3 साल डार्क में रखा गया। 3 साल डार्क में ये कहकर कि अब आपकी भर्ती करा दी जाएगी, अब आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, बार बार पोस्टपोन होता रहेगा। हम सभी लड़का लगभग समझिए कि 2.5-3 साल तक इंतजार करके एकेडमी में पढ़े कि हमारी भर्ती हो सकती है और लास्ट में अग्निपथ योजना 14 जून को लाकर और रद्द कर दिया हमारी भर्ती, जिससे हमारे लगभग 64 से 65 साथी ऐसे थे जिन्होंने आत्महत्या कर दी।